आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी व बुरहानपुर के ताजा तरीन समाचार। औरंगाबाद के निकट मालगाड़ी से कटकर मध्य प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत। अन्य प्रदेशों में काम करने वाले प्रदेश के मजदूरों को सही सलामत लाने का प्रदेश सरकार लाख दावा करे, लेकिन कल औरंगाबाद से पैदल चलकर मध्य प्रदेश की ओर पैदल आ रहे मजदूरों को मालगाड़ी द्वारा रौंद दिए जाने से हुई मौत ने सरकारी दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। 40 किलोमीटर का पैदल सफर कर ये मजदूर थक जाने पर 20 मजदूर रेल की पटरियों पर सो गए। उन्हें यही विश्वास था कि अभी रेल बंद है, लेकिन रास्ते के लिए 150 रोटी और चटनी लिए इन मजदूरों को अचानक आई मालगाड़ी ने रौंद दिया और मौके पर ही 16 मजदूरों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल भेजा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, लेकिन सरकार इसका जवाब कैसे देगी कि इन मजदूरों को लाने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन में विद्युत विभाग बिना रीडिंग हजारों के बिल देकर उपभोक्ताओं से कर रहा है खुली लूट। एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना संकट में देश की जनता के साथ खड़े होने का दावा करती हुई आए दिन अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित करवा रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश के विद्युत विभाग द्वारा खरगोन सहित पूरे निमाड़ के लोगों को बिना मीटर रीडिंग के हजारों के बिल थमाकर खुलेआम लूटा जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। प्रदेश सरकार द्वारा 150 यूनिट तक की बिजली पर 100 यूनिट का बिल 100 रुपए निर्धारित है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा रीडिंग नहीं कर एवरेज बिल के नाम पर हजारों के बिल गरीबों को दिए जा रहे हैं। जो लोग शिकायत करते हैं तो उनसे मोबाइल पर रीडिंग लाने को कहा जाता है। जो रीडिंग ले जाता है, हजारों के बिल सैकड़ों में कर दिए जाते हैं। बाकी लोग पिसते जा रहे हैं। सरकार ने यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। 100 रुपये मेरा बिजली बिल आ रहा था, लेकिन अभी 5037 दिया, तो ये मिडिल क्लास के लूटमार हो रही है। हम तो जागरूक थे, लेकिन पिछले आ गए तब अभी 308 रुपये आया, लेकिन बाकी लोगों को क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। आप एमपी भी आए तो क्या शिकायत करी आपने, क्या हुआ, क्या मांग करी? भाई आप 100 रुपये पर मंथ आ रहा था, अभी 5037 कैसे आ गया? तो उन्होंने ये कम करके 308 रुपये बिल दिया। तो कितना कम किया? 4900 रुपये कम किया। और अब फिर कितना भरना पड़ा आपको? अभी इसके पहले 100 रुपये आता था, अभी कितना भरना पड़ा आप कम करने के बाद? अभी 308 रुपये भरना पड़ेगा। क्या मांगे आपके? नरेंद्र पाटीदार। आप एमपी भी आए हैं, किस लिए आए? मैं बिल करेक्शन के लिए आया हूँ। ऑनलाइन जब मैंने देखा तो मेरा बिल पुराने बिलों की तुलना में बहुत ज़्यादा बिल दिया, तो मैंने यहाँ पर वहाँ से घर से रीडिंग लेके यहाँ मैंने चेक करवाई, तो पता चला कि वास्तव में उन्होंने अपने मनमाफिक रीडिंग लेके मनमाफिक एवरेज दे दिया, जिसमें काफ़ी अंतर आया। पहले बिल मेरा 3617 का था और अब मेरा बिल आया 2170 रुपये का संशोधन के बाद। मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, 1000 रुपये का अंतर है, इससे भी ज़्यादा था। तो ये एक तरह से बहुत गलत हो रहा है। ये इनके जो मेंबर हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इन्होंने वास्तविक रीडिंग लेकर ही बिल देना चाहिए। लॉकडाउन के चलते ऐसी स्थिति बनी है। खरगोन में 1 लाख से अधिक की आबादी इस तरह का अगर बिल दिए जा रहे हैं तो कितने लोगों के साथ इस तरह का वो घाटा होता है? जब 1 लाख की आबादी है और सभी में तो 1,500-2 हज़ार रुपये का अंतर आता है, तो करोड़ों का अंतर आ जाएगा। तो ये वास्तव में क्या मानते हैं, लॉकडाउन के बीच मिडिल क्लास लोगों के भी पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है? सही है, आपका ये कहना सही है कि मिडिल क्लास के लोगों पर एक तो लॉकडाउन में कई स्थानों पर अधिक मूल्य पर वस्तुएं खरीदना पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक तो महंगाई की मार पहले ही पड़ रही है और इसके चलते भी, और ये बिल भरना तो अनिवार्य है, अन्यथा बिल कट अन्यथा लाइन कट जाएगी और ऐसी गर्मी में बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए ये तो अनिवार्य सेवा है। ये तो इसका बिल एक बार आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन बिजली के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हमें बिल तो भरना पड़ेगा, चाहे वो अधिक हो चाहे कम। क्या नाम? मुरलीधर महाजन, यासी खरगोन हूँ और विवेकानंद कॉलोनी में मेरा निवास है, और इसके लिए लॉकडाउन के चलते मैं यहाँ पर इसके लिए आया हूँ। गोकुलदास हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने की पुष्टि। 6 घंटे में 6 मौतों के बाद की कार्रवाई। अस्पताल नए मरीज नहीं कर पाएगा भर्ती। अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग से नहीं किया संपर्क। अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती। आईसीयू में 1 मरीज और 12 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती। इन्हें भी अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है विचार। हॉस्पिटल की लापरवाही की जाँच की जा रही है। इंदौर से शरद जैन की रिपोर्ट। बाकानेर के पास कार दुर्घटना में सांसद पुत्र गंभीर रूप से घायल। कल अर्धरात्रि के समय धार जिले के बाकानेर के पास एक 4 पहिया वाहन का भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सवार सांसद छतरसिंह दरबार के पुत्र गोलू उर्फ उदयराज दरबार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हाथ में गंभीर चोट आई है। पहले उन्हें मनावर अस्पताल लाया गया, फिर गंभीर चोट होने के कारण मनावर से इंदौर के लिए संजीवनी 108 डॉक्टर संजय यादव पायलट विजय जाट के माध्यम से रेफर कर दिया गया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। धार जिले के नर्मदा नगर में युवक की हत्या के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत निसरपुर चौकी के नर्मदा नगर में बीते दिनों पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते परिवार के ही कुछ लोगों ने अपने परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसका नाम मोहन बिलोरे था। धार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में निसरपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसमें मात्र 3 दिनों में ही हत्या के 6 आरोपियों को पकड़कर निसरपुर चौकी लाया गया और जहां से उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद सभी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए कैंची, चाकू, डंडा भी जब्त किया गया। सभी आरोपियों पर अपराध क्रमांक 224/20 की धारा 302, 307, 147, 148, 149 के तहत केस दर्ज किया गया। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। नगर में कुछ दिनों पहले मर्डर केस हुआ था, उसमें आरोपी पकड़े गए हैं। देखिए, आज नर्मदा नगर में जो मर्डर हुआ था उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है और सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट से उनको जेल वारंट तैयार कर बड़वानी जेल में दाखिल किया गया है। सर, कितने आरोपी थे? टोटल 6 आरोपी थे। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिर्च मंडी बेड़िया में बिना लाइसेंसधारी मिर्च खरीदने पर पुलिस ने की कार्रवाई। एशिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिर्च मंडी बेड़िया में अन्य जिलों से मिर्च खरीदने आए बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर गुरुवार सुबह नायब तहसीलदार सुखदेव डावर ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी BS सेंगर एवं बेड़िया थाना प्रभारी भारत सिंह रावत ने मंडी के बाहर व्यापारी मिर्च स्थल पर निरीक्षण किया। थाने के SI बलदेव सिंह यादव ने बताया कि मंडी सचिव बलीराम बिरला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मंडी में बिना लाइसेंसधारी अन्य जिलों के मिर्च खरीदने आए हैं। इस पर खातेगांव के टेम्पो और सीहोर के एक आयशर चालक एवं वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा इन पर धारा 188, 269, 270, IPC 51 आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की गई। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। किसानों की प्याज खरीदी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते अपनी उपज नहीं बेचने को मजबूर किसानों के लिए आवाज उठाते हुए पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की कि निमाड़ में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने लिखा कि खेतों में प्याज के भंडार पड़े हैं किंतु खरीदने वाला कोई नहीं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और कांग्रेस द्वारा बनाई गई मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना के तहत प्याज खरीदने की मांग की। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट। कोरोना पर आयुर्वेद का प्रहार, आयुष विभाग ने जीवन अमृत काढ़ा वितरण किया। आयुष विभाग खरगोन द्वारा मंडलेश्वर नगर में जीवन अमृत योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वासुदेव असलकर के निर्देशन में संपूर्ण जिले में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। महेश्वर क्षेत्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर JP चौहान के मार्गदर्शन में आयुष विभाग की टीम द्वारा जीवन अमृत योजना के तहत आयुर्वेदिक पेय काढ़ा वितरित किया गया। सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को पुलिस थाने पर और नगर परिषद कार्यालय में पैकेट दिए गए। मंडलेश्वर से दुर्गेश राजदीप की रिपोर्ट। लॉकडाउन में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ पत्रकार संघ ने दिया ज्ञापन। झरनिया तहसील मुख्यालय पर तहसील पत्रकार संघ व श्रमजीवी पत्रकार नेतृत्व में तहसीलदार दिवाकर सुलिया व थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया को पत्रकारों द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि समर्थन मूल्य के गेहूं व शासकीय राशन दुकानों पर अनुबंधन
वाहनों से प्रशासन के नियमों के विरुद्ध माल ट्रकों में क्षमता से अधिक भरा जा रहा है। ओवरलोड ट्रकों से एक तरफ जहां सड़कों की स्थिति जर्जर हो रही है, वहीं ट्रकों से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में घटित हो चुकी है। पत्रकार संघ ने उचित जांच की कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष ओम तिवारी, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष टोनू यादव, वरिष्ठ पत्रकार विद्याभूषण तिवारी, चार्ली गंगराड़े, विकास शर्मा, ममराज पवार, संजय गंगराड़े, सेठी हिरवे, रत्नेश राठौर आदि पत्रकार उपस्थित थे। झिरनिया से ओम भाई की रिपोर्ट। भाजपा पार्षद के बेटे सहित 4 युवाओं ने दीवार तोड़कर चुराई थी 1.5 लाख की शराब। लॉकडाउन में खरगोन के बिस्टान उमरखली रोड स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान से दीवार तोड़कर 27 अप्रैल की रात हुई लगभग 1.5 लाख की शराब चोरी के मामले में मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पार्षद राजेंद्र पटेल के पुत्र संदीप पटेल, रवि पाल, राहुल पाल तथा मुख्य आरोपी आशीष रघुवंशी को हिरासत में लिया है। पूछताछ में इन्होंने चोरी कबूल की है। दुकान संचालक राजेंद्र चौकसी द्वारा इंदौर और भोपाल अफसरों से शिकायत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।